आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो 3 स्कीम चलाए जाते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना चल रहा है। इसमें 3 योजना है, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कुशल युवा प्रोग्राम। बहुत से युवा कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या सर KYP कर लेंगे तो भत्ता नहीं मिलेगा, क्या KYP कर लेंगे तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर बताऊंगा कि क्या योजना के लाभ लेने से क्या योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना यानी कि अलग अलग उन्होंने निश्चय लिया है कि जैसे हर घर पक्कीकरण अभियान, विद्युतीकरण अभियान, उसी तरह युवाओं के लिए एक 7 निश्चय में से एक योजना है, उसका नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल। 7 निश्चय योजना में से एक योजना का नाम है आर्थिक हल युवाओं को बल, यानी कि जो बिहार के युवा है ना, उनको आर्थिक मदद करके और आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है 7 निश्चय योजना में। तो किस माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे उनको पैसा देकर, चाहे उनको प्रशिक्षण देकर, चाहे उनको लोन देकर, पर्सनली लोन नहीं एजुकेशन लोन देकर, तो वो तीनों माध्यम से बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं कुशल युवा प्रोग्राम क्या होता है। बेसिकली 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है। इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज बताया जाता है। नॉलेज के अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। कुशल युवा प्रोग्राम 3 मंथ का कोर्स होता है। किसी भी सेंटर पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ पे KYP कोर्स कर सकते हैं। इसका कैटेगरी वही है कि कम से कम तो आप मैट्रिक पास होने हो और आपका एज कम से कम तो 15 वर्ष हो, 15 वर्ष के नीचे के नहीं हो सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा एज आपका 33 वर्ष हो। उसमें अलग अलग कैटेगरी का है। ऐसे तो 15 से 28 वर्ष तक का है, लेकिन 5 साल उसमें कैटेगरी वाइज SC ST OBC हैंडीकैप कैटेगरी वाइज वो होता है। उसके अलावा आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन युवाओं को दिया जाता है जो युवा इंटर पास है और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। जैसे इंटर पास के बाद बहुत सारे ऐसे हायर एजुकेशन का कोर्स आता है, BA, BSc नर्सिंग, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मेडिकल और भी बहुत सारे BSc एग्रीकल्चर। इस तरह का 72 कोर्स के लिए बिहार सरकार 4 लाख तक का मदद करती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तीसरा, इसका एलिजिबिलिटी आपको पता ही है और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के कि 12th पास होना चाहिए। आपका एज कम से कम तो 15 वर्ष होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं क्या सर हम मैट्रिक किए हैं, हमको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल जाएगा। मिलेगा, बस एक सिर्फ कोर्स के लिए, उसका नाम है पॉलिटेक्निक, या आपको उसके एक पॉलिटेक्निक होता है मैट्रिक पे ही और 3 साल का होता है, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका है स्वयं सहायता भत्ता योजना। स्वयं सहायता भत्ता यानी कि बिहार में है ना, सब स्वयं सहायता भत्ता को बेरोजगारी भत्ता बोलते हैं। तो सही है, जिस नाम से आप जाने, बेसिकली बेरोजगारी भत्ता ही है। और इसमें उन युवाओं को दिया जाता है 1000 रुपये महीना जो इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जॉब का तैयारी करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे, जैसे इंटर के बाद BSc नहीं कर रहे हैं। उन युवाओं को 1000 रुपया पर मंथ, लेकिन उसका एज का एक कैटेगरी है कि उनका एज 20 वर्ष होना चाहिए। 20 से 25 वर्ष के बीच में उनको 1000 रुपया पर मंथ मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो भत्ता लेगा उसको स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ मिलेगा? तो नहीं भाई। अब जान ले, एक जो कुशल युवा प्रोग्राम है KYP है, एक कॉमन है, यानी कि आप KYP कर लिए, उसके बाद आपको 2 ऑप्शन बचता है, या तो आप स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ ले लें या तो आप स्वयं सहायता भत्ता का लाभ ले लें। आपने KYP सबसे पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं KYP करने में। KYP आपने कर लिया तो आपके मन चाहे हो जाता है। उसके आगे आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है, हायर एजुकेशन में कोई कोर्स करना है, पॉलिटेक्निक करना है या मेडिकल सेक्टर में जाना है, BSc करना है, तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको 4 लाख तक का लोन मिल जाएगा। उसके लिए सेम प्रोसेस है, बस मैट्रिक इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, निवास आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपका जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराए हैं वहाँ कॉलेज से बोनाफाइड लेटर और एडमिशन लेटर होना चाहिए, फिर जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह कुशल युवा प्रोग्राम में अप्लाई कराते हो सेम वही प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन पहले, फिर वेरिफिकेशन और फिर अप्लाई करा के फिर आपको
इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भत्ता इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एक तो बोला है कि मैं बेरोजगार हूँ, तो आपने भत्ता ले लिया। मान लीजिए आपका अगर 20 वर्ष एज है तो आपने भत्ता ले लिया, फिर बोलिएगा नहीं मुझे पढ़ने का मन कर रहा है और मैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लूँगा। आप ही सोचो, ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। एक तो आप पहले बोल रहे बेरोजगार हूँ, मुझे बेरोजगारी भत्ता चाहिए, रोजगार ढूंढ रहा हूँ, फिर बोलिएगा पढ़ने हैं। तो इस दोनों योजना में से एक योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर स्वयं सहायता भत्ता ले लिए तो उसमें क्या है कि आप इंटर पास हैं, आपका 20 से 25 वर्ष का एज है, तो आप जाइए DRCC और वहाँ वेरिफिकेशन करा लीजिए। तो भत्ता की योजना का वही है कि आपको सेम प्रोसेस करना है, DRCC जाना है, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और इंटर का CLC होना चाहिए। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, निवास, ये 6 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा DRCC और वहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर जाकर वेरिफिकेशन करवा लीजिए। वेरिफिकेशन करवाइएगा तो एक पावती रसीद देते हैं वो लोग हर मंथ मैसेज करने के लिए। पावती रसीद मिले, प्रत्येक मंथ मैसेज करिए, पैसा आपको आता रहेगा। जिस दिन आप वेरिफिकेशन करवाएं, मान लीजिए इस मंथ के 15 तारीख तक वेरिफिकेशन करवाए आप, तो आपको अगले मंथ से मैसेज करना है। अगर अगले मंथ से मैसेज नहीं करते हैं तो ये श्योर मान के चलिए आपको पैसा नहीं आएगा। मैसेज इसलिए करना देता है ना कि मान लीजिए आप बेरोजगार आज हैं, 2 साल पैसा मिलता है। ज़रूरत नहीं कि 2 साल आप बेरोजगार ही रहेंगे, हो सकता है बीच में आपका जॉब लग जाए तो आप मैसेज करना बंद कर दें, तो आपका भत्ता बंद हो जाएगा। इसीलिए मैसेज करने के लिए देता है। तो आप बेरोजगारी भत्ता में डालें, फिर मैसेज करते रहे, पक्का पैसा आता है। बहुत सारे युवा ऐसे कमेंट करते हैं कि सर पैसा नहीं आता है। नहीं भाई, इतना बड़ा बिल्डिंग बना है DRCC, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं आप ही के लिए, आपसे झूठ क्यों बोलेंगे, पैसा आता है। बिहार में लगभग ना हज़ारों युवाओं को पैसा आ रहा है, छपरा जिले में मैं बोल रहा हूँ, हज़ारों युवाओं को पैसा आ रहा है। मैंने कितने सारे युवाओं को डलवाया, तो पैसा आएगा। तो आप, हमें लग रहा है कि आप बेसिक चीज़ समझ गए कि कुशल युवा प्रोग्राम कॉमन है। कुशल युवा प्रोग्राम का ट्रेनिंग कोई भी ले सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वो युवा ले सकते हैं जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, वहाँ पर वो लोन लेकर 4 लाख तक का। लोन का कैटेगरी क्या है कि आप 4 लाख का लोन ले लिए तो 4 लाख ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। मान लीजिए बिहार में छपरा जिला में आप BSc कर रहे हैं, तो छपरा जिला में BSc कर रहे हैं तो क्या दिखा सकते हैं आप? 2 चीज़ दिखा सकते हैं, एक तो हॉस्टल में रहते हैं और बाकी के जो एक्सपेंस लगते हैं, खर्चा, जैसे कि फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए। तो छपरा जिला के ये कि आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वो तो हॉस्टल मालिक को चला जाएगा। आप बाहर में रहते हैं रूम वगैरह लेके, तो आपके अकाउंट में 4000 रुपये आएंगे और साल में 10,000 रुपये आएंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो आप जोड़ लीजिए साल का कितना होगा, 1 साल का, फिर 3 साल लगातार उस तरह ही आएगा। 4 लाख के अंडर में ही आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपको टेक्निक करते हैं